हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? अभी हमने बेसिक्स टॉपिक्स काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट किए हैं। हमने जर्नल कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद में हमने लेजर कंप्लीट कर लिया था। अब क्योंकि हम देख रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले जर्नल, जर्नल में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। फिर भैया जी जर्नल बुक से क्या होता है? उसे हम लेजर में पोस्ट करते हैं। जर्नल में पहले एंट्री होती है, वही एंट्रीज को हम आगे लेजर में पोस्ट करते हैं। हमें अल्टीमेटली बनाना क्या है? फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट्स। मतलब ही क्या, हमें हमारी फर्म की, हमारी कंपनी की क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है। क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है, या यूँ कहो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है ना। तो क्या हम लेजर से डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बना सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल बना सकते हैं। फाइनल अकाउंट्स में होते क्या है, जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस ही तो फाइनल अकाउंट्स में आते हैं। लेकिन लेजर बुक तो हमारी काफ़ी बड़ी होगी, बहुत सारे लेजर अकाउंट्स हो गए ना, तो बार बार हमें लेजर के अकाउंट्स के बैलेंसेस देखना होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लेजर से डायरेक्ट फाइनल अकाउंट्स ना बनाते हुए पहले हम बना लेते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। नाम तो सुना ही होगा आपने, ट्रायल बैलेंस। इसके पहले लेजर वाले टॉपिक में भी हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया था ट्रायल बैलेंस का। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ये कोई अकाउंट है क्या? नहीं सर, ट्रायल बैलेंस तो बस एक स्टेटमेंट है। सर, ट्रायल बैलेंस तो एक स्टेटमेंट है। किस चीज़ का स्टेटमेंट है? सर, ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट पे हमारे जितने भी लेजर अकाउंट्स है उनका क्लोजिंग बैलेंस बताता है। सर 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 फिर से बोलो। सर, ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट पे हमारे जितने भी लेजर अकाउंट्स है उन सब का क्लोजिंग बैलेंस बताता है। और हमारे फाइनल अकाउंट्स में क्या आते हैं? क्लोजिंग बैलेंसेस ही तो आते हैं ना। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस हमें क्लोजिंग बैलेंस एक जगह ला लेता है। जैसे कि हमारा कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, डेटर अकाउंट है, क्रेडिटर है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, सैलरी है, रेंट है, रेट्स है, टैक्सेस है, एडवर्टाइजमेंट है, ऐसे एन नंबर ऑफ अकाउंट्स है ना। तो इन सारे अकाउंट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमें एक जगह मिल जाता है। तो वो जो समरी होती है, वो जो स्टेटमेंट होता है जहाँ पे हमें सारे अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं हम उसे बेटा? ट्रायल बैलेंस। ठीक है। तो सर, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच शो सेपरेटली डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस इज नोन एज। ठीक है। तो कई अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, कई अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ट्रायल बैलेंस में हमें दिखता है कि कौन से अकाउंट का क्लोजिंग कितना डेबिट बैलेंस है और कौन से अकाउंट का क्लोजिंग कितना क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है। अब भैया जी ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? ट्रायल बैलेंस क्यों बनाने का है? सबसे पहले तो भैया जी हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चल जाती है कि जितना डेबिट हुआ है उतना ही क्रेडिट हुआ है क्या। अच्छा देखो भैया जी, अभी क्या है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, तो उसमें दिक्कत नहीं जाती है। हम जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, टैली वगैरह, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं जाती है। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, डेबिट बराबर क्रेडिट ही होता है। लेकिन पहले के ज़माने में जब हम मैनुअल एंट्री पास करते थे तो कई बार क्या हो जाता था, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना, 50,000 लिख देते हैं हम, टू सेल्स। सेल्स में भी आना चाहिए 50,000, गलती से एक ज़ीरो कम हो गया, तो सीधा सीधा हमारा 45,000 का डिफरेंस हो गया ना। तो ये डिफरेंस हम अगर डायरेक्ट फाइनल अकाउंट्स बनाते बैठे तो ये तो हमें मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में अगर ऐसी कोई अरिथमेटिकल मिस्टेक की हुई है तो वो हमें ट्रायल बैलेंस में ही ट्रेस हो जाती है। ठीक है। अगर इस तरह की कोई अरिथमेटिकल एंट्री पास करते टाइम पे अपने डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट गलत लिख दिया है तो वो हमें यहीं पे दिख जाता है। या यूँ कहो, ये जर्नल तो हमने सही पास की थी, जर्नल में 50,000 सही डाले थे, ठीक है। लेकिन जब इसकी लेजर पोस्टिंग की थी, कैश अकाउंट, ठीक है, और सेल्स अकाउंट, जब इसकी हमने
लेजर पोस्टिंग की थी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हमने लिख दिया था 50,000, ठीक है, ये तो करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे बाय कैश हमने लिख दिया था 5,000। गलती यहाँ भी हो सकती है, यहाँ पे गलती होने के चांसेस कम है, हाँ, क्योंकि यहीं पे हमको दिख जा रहा है 50,000 50,000 लेकिन पोस्टिंग करते टाइम हमने एक जीरो कम लगा दिया, है ना। तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस 45,000 से कम आएगा, तो ये हमें कहाँ ट्रेस हो जाएगा, ये हमें अरिथमेटिकल जो मिस्टेक है ये हमें ट्रायल बैलेंस के ज़रिए ट्रेस हो जाती है। तो भैया जी ट्रायल बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हम लेजर से जब फाइनल अकाउंट, जब मतलब हमें अगर फाइनल अकाउंट्स बनाना है तो हम क्या एक एक जर्नल एंट्रीज देखते बैठेंगे क्या, हम क्या एक एक लेजर अकाउंट देखते बैठेंगे क्या, नहीं, हम डायरेक्टली क्या देखेंगे, हम डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस देखेंगे। वी विल चेक ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली, ओके। हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है, वही जो मैंने बोला कि अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, तो क्या हम एक एक अकाउंट देखते बैठेंगे, नहीं, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वी विल डायरेक्टली चेक द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में सभी अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, है ना। ट्रायल बैलेंस में सभी अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, वी विल डायरेक्टली चेक द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, एक्ट्स एज अ समरी ऑफ वेरियस लेजर अकाउंट्स। देखो अब अगर मुझे मेरा कैश का बैलेंस चाहिए तो क्या मैं कैश अकाउंट देखते बैठूं क्या, कैश अकाउंट तो बहुत सारे पेजेस पे दौड़ता रहेगा, नहीं ना। अगर मुझे बस इतना देखना है कि मेरे को कितना पैसा है, मेरे पास कितना कैश बैलेंस है, तो मैं सीधा सीधा ट्रायल बैलेंस देख लूँगा, उसमें मुझे कैश का बैलेंस मिल जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जानना है कि मेरा सेल्स कितना हुआ है, तो मैं सीधा ट्रायल बैलेंस में देख लूँगा सेल्स कितना दिख रहा है, क्रेडिट, है ना। अगर मुझे चाहिए कि मुझे कितने लोगों को पैसा देना है, तो मुझे क्रेडिटर्स की तो बहुत सारी लंबी लिस्ट होगी, है ना। तो एक एक क्रेडिटर के अकाउंट में जाने में बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह हम सीधा ट्रायल बैलेंस देख लेंगे। ट्रायल बैलेंस में कौन से लाइबिलिटी वाले अकाउंट है, कौन से क्रेडिट बैलेंसेस है, वो देख लेंगे। तो भैया जी मुझे अगर समरी चाहिए, मुझे शॉर्ट में देखना है कि ये साल ये इस पीरियड में मुझे किसे किसे पैसा देना है, किससे किससे पैसा लेना है, टोटल सेल्स कितना हुआ, टोटल सेल्स रिटर्न कितना हुआ, टोटल परचेज कितना हुआ, टोटल परचेज रिटर्न कितना हुआ, तो ये मुझे तो ये मुझे डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस के ज़रिए पता चल सकता है, ओके। ये मुझे डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस के ज़रिए पता चल सकता है, ठीक है। एक बार रीड कर लो, इतना एक बार ये रीड कर लो। ठीक है, तो अब देखेंगे ट्रायल बैलेंस का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है। ट्रायल बैलेंस, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2021, तो ध्यान देना है एज एट, एज ऑन, तो ये मतलब ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट का पोजीशन बता रहा है, पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर डेट। एज ऑन ये एक पर्टिकुलर डेट की पोजीशन बता रहा है हमें, एक दिन, मतलब ये हमें 31 मार्च 2021 की पोजीशन बता रहा है, ठीक है। जबकि जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे कि कैश अकाउंट बनाते हैं हम, कैश अकाउंट फॉर द पीरियड ये होता है, समझो 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। तो जो अकाउंट बन रहा है वो किसी एक दिन का बन रहा है क्या, एज ऑन डेट बन रहा है क्या, नहीं, वो फॉर द पर्टिकुलर पीरियड बन रहा है, फॉर द पीरियड
1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बन रहा है ना। जो अकाउंट बन रहे हैं, जो लेजर बन रहा है, वो एक महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बन रहा है। लेकिन ये जो लेजर ट्रायल बैलेंस है, ये क्या है, एक समरी, एक स्टेटमेंट है। तो ये एज ऑन डेट बन रहा है, ये एक पर्टिकुलर डे पे बन रहा है, एक पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डेट का हमें पोजीशन बता रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट काफ़ी सिंपल है। वैसे ट्रायल बैलेंस बनाने के 3-4 अलग अलग मेथड्स है। जस्ट मिनट। बेसिकली ट्रायल बैलेंस बनाने के 3-4 अलग अलग मेथड्स है। बेसिकली ट्रायल बैलेंस बनाने की 3-4 अलग अलग मेथड्स है, लेकिन ये एक बेसिक मेथड है जो मोस्ट वाइडली यूज होता है, जो जनरली हम यूज़ करते हैं। पहला कॉलम होता है हमारा सीरियल नंबर का, मतलब 1 2 3 4 5 6 जनरल है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट होता है लेजर हेड्स। लेजर हेड्स मतलब जो भी हम अकाउंट्स हैं हमारे, जैसे कि कैश अकाउंट का बैलेंस डालना है, रौनक अकाउंट का बैलेंस डालना है, ठीक है, परचेसेस का बैलेंस डालना है, ऐसे जितने भी हमारे लेजर हेड्स है वो यहाँ आ जाते हैं। बाद में लेजर फोलियो, लेजर के कौन से पेज नंबर से हमने ये बैलेंस लिया है, ठीक है। डेबिट अमाउंट, टोटल और बैलेंस, चलो ये 2 मेथड्स है, इसे अभी ध्यान ना लो तो भी चलेगा। डेबिट अमाउंट और होता है क्रेडिट अमाउंट। जैसे कैश, कैश का क्या होगा, डेबिट अमाउंट होगा। रौनक का समझो क्रेडिट अमाउंट है। परचेजेस का क्या होता है, डेबिट अमाउंट होता है। सेल्स का क्या होता है, क्रेडिट अमाउंट होता है। तो ऐसे जो जो अमाउंट्स है वो अमाउंट्स हमें लिखते जाना है। तो ये हमारा बेसिक ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, ठीक है। बेसिक ट्रायल बैलेंस का हमारा ये फॉर्मेट है। तो मेथड्स देखेंगे अब ट्रायल बैलेंस की। तो मेथड्स कौन सी है, एक है हमारी टोटल मेथड, एक है बैलेंस मेथड, और एक है दोनों का कॉम्बिनेशन, टोटल एंड बैलेंस मेथड। एक है टोटल मेथड, एक है बैलेंस मेथड, और एक है दोनों का कॉम्बिनेशन, टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने के बाद हमें तीनों एक एक करके तीनों भी मेथड्स हमारी क्लियर हो जाएगी। गिवन बिलो इज अ लेजर एक्सट्रैक्ट, हमें क्या दे दिया, लेजर बना के दे दिए है। रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ एक्स एन कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2016, एक पर्टिकुलर डेट की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर डे की बात हो रही है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बाय टोटल मेथड। कौन सी मेथड, टोटल मेथड, ठीक है। अब ये जो है इसमें ये पहला है कैश अकाउंट, ठीक है। ये लाइंस मिसप्रिंट हो गई है, तो ये लाइन चाहो तो आप लाइन चाहो तो ड्रॉ कर लो, या फिर अंडरस्टैंड कर लो कि ये लाइंस है ना। ये हमारे लेजर अकाउंट्स हैं, ये हमारे लेजर अकाउंट्स हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं, एक काम करो, पहले सब लाइन मार लो, सब लाइन ड्रॉ कर लो। लाइंस ड्रॉ कर लो एक बार सब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं सीधा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें अलग अलग लेजर अकाउंट्स दे रखे हैं, जैसे कि कैश अकाउंट दिया है, फर्नीचर अकाउंट दिया है, बाद में सैलरीज अकाउंट दिया है, शाम्स अकाउंट दिया है, परचेजेस दिया है, परचेज रिटर्न, राम्स अकाउंट, है ना। ऐसे बहुत सारे ढेर सारे अकाउंट्स दे रखे हैं, हमें इसका क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ठीक है, चलो कॉपी में लिखो सॉल्यूशन, कॉपी में लिखो सॉल्यूशन, ठीक है। कौन सी मेथड है, मेथड कौन सी है, मेथड का नाम लिख दो,
मेथड टोटल अमाउंट मेथड, टोटल अमाउंट मेथड। ठीक है, किसकी बुक्स में बना रहा है? किसकी बुक में बना रहा है? एक्सेन कंपनी। तो लिख दो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स एंड कंपनी एज एट कब? 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016। ओके, फॉर्मेट क्या था हमारा? सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, सॉरी यहाँ खांसी आ रही है, डेबिट अमाउंट। ओके, चलो फॉर्मेट बना लो पहले साथ ही साथ। सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट या नेम ऑफ अकाउंट लिख लो, नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, टोटल डेबिट, टोटल क्रेडिट, टोटल क्रेडिट आइटम्स, टोटल डेबिट आइटम्स। ओके, ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लो पहले। चलो फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक एक अकाउंट देखते जाएंगे और उसका बैलेंस लिखते जाएंगे, उसका टोटल लिखते जाएंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, इसलिए आप आप अभी कॉपी मत करो, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ वो देख लो। कौन सा मेथड है भैया? टोटल अमाउंट मेथड है। कौन सा है? टोटल अमाउंट। तो हमें डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल दोनों लेनी है। क्या करना है? डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल दोनों लेनी है। सीरियल नंबर 1। ठीक है, पहला कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। तो लिख दो यहाँ पे कैश अकाउंट। क्या लिख दिए? कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल देख लो कितनी है। कैश अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल देख लो, 35,500 आ रही है। कितनी आ रही है? 35,500। तो लिख दो यहाँ पे 35,500। कुछ रॉकेट साइंस है? नहीं। हमने क्या किया? कैश अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल लिख ली 35,500। नेक्स्ट, अब क्रेडिट साइड की टोटल देख लो। क्रेडिट साइड की टोटल में क्या आएगा? ये इतना ही आएगा, है ना। ये तो बैलेंसिंग फिगर है ना, ये तो बैलेंसिंग फिगर है। तो ये सिर्फ इतना जो येलो कर रहा हूँ इतना ही फिगर आएगा। तो कितना हो रहा है वो? 35,500 माइनस 7,500 मतलब 28,000। कितना है ये? 28,000। ध्यान में आ रहा है क्या क्या कर रहा है? हमने कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना है वो देखा और क्रेडिट बैलेंस कितना है। टोटल डेबिट कितना है? टोटल डेबिट है 35,500 और टोटल क्रेडिट कितना है? 28,000। तो हमने लिख दिया 28,000। ठीक है, टोटल डेबिट साइड का टोटल लिखना है और क्रेडिट साइड का टोटल लिखना है ना। नेक्स्ट अकाउंट, चलो फर्नीचर अकाउंट। क्या है? फर्नीचर अकाउंट। तो लिख दो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में देखो, अब फर्नीचर अकाउंट में टोटल डेबिट कितना है? 3,000 का टोटल डेबिट है। क्रेडिट है क्या कुछ? नहीं सर, कुछ भी क्रेडिट नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर है ना। तो लिख दो टोटल डेबिट कितना है? 3,000। तो 3,000 का टोटल डेबिट लिख दो। क्रेडिट है क्या कुछ? नहीं, तो 0 लिख दो। क्रेडिट कुछ भी नहीं है तो 0 लिख दो। नेक्स्ट, थर्ड कौन सा अकाउंट है? थर्ड है सैलरीज अकाउंट। थर्ड है सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट क्या है? टोटल डेबिट देखो कितना है? 2,500 का है। क्रेडिट है क्या कुछ? क्रेडिट कुछ है क्या? नहीं, ये तो बैलेंसिंग फिगर है। तो लिख दो सैलरीज में डेबिट लिख दो 2,500, क्रेडिट है 0। ठीक है,
ठीक इसी तरह आगे एक एक अकाउंट लेना है। श्याम का अकाउंट देखो, श्याम में टोटल डेबिट कितना है, ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है। जस्ट अ मिनट ना, ये इसमें कुछ मिस्टेक है शायद। ये बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन है, ठीक है। तो ये देखो डेबिट कितना है 21,000 प्लस 500, मतलब टोटल डेबिट कितना है 21,500, ठीक है। और ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस कितना है 25,000, है ना। और ये तो क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, तो ये नहीं आएगा। तो लिख देंगे नेक्स्ट श्याम्स अकाउंट, नेक्स्ट श्याम्स अकाउंट कितना है टोटल डेबिट, टोटल डेबिट 21,000 प्लस 500, मतलब 21,500, मतलब 21,500 का डेबिट है। और क्रेडिट कितना है, जो ओपनिंग बैलेंस है वो, मतलब 25,000 का क्रेडिट है, 25,000 का क्रेडिट है। सिंपल जा रहा है एकदम, यस। नेक्स्ट परचेज अकाउंट, नेक्स्ट है परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। तो देखो परचेज अकाउंट में कितना डेबिट है, 1,000 टू सनराइज एज पर परचेज बुक 25,000, मतलब 26,000 का डेबिट है। कितना डेबिट है, 26,000 का डेबिट है। क्रेडिट है क्या, कुछ क्रेडिट है क्या, नहीं, ये तो बैलेंस कैरिड डाउन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है, नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। कौन सा है, परचेज रिटर्न। तो लिखो परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट लिखो। अब परचेज रिटर्न अकाउंट में कुछ डेबिट है क्या, ये तो बैलेंस कैरिड डाउन है, तो ये कुछ भी नहीं है, डेबिट कुछ भी नहीं है। क्रेडिट है क्या, यस 500 रुपया क्रेडिट है, तो लिख दो 500 रुपया क्रेडिट कर दो, 500 रुपया क्रेडिट। ठीक है। नेक्स्ट देखो कौन सा अकाउंट है, एक एक अकाउंट देखते जाना है, लिखते जाना है। नेक्स्ट है राम्स का अकाउंट। राम के अकाउंट में क्या है, डेबिट कितना दिख रहा है, 30,000 का डेबिट दिख रहा है, तो लिख दो राम्स अकाउंट। ठीक है, आप कॉपी मत करो, पहला न्यूमेरिकल है तो आप देख लो पहले मैं कैसे कर रहा हूँ। राम के अकाउंट को डेबिट कितना है 30,000, अब क्रेडिट कितना है देखो 100 रुपया, 25,000 रुपया, ये 4900 तो क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, तो 100 प्लस 25,000, 25,100, कितना है 25,100, तो 25,100 क्रेडिट बैलेंस लिख दो, 25,100 क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट कौन सा है, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में डेबिट है क्या, कुछ नहीं, ये तो बैलेंस कैरिड डाउन है ना। तो सेल्स अकाउंट में डेबिट में लिख दो 0। नेक्स्ट 8 सेल्स अकाउंट डेबिट में लिख दो 0। क्रेडिट में कितना है, अब कैश सेल हुआ 500, क्रेडिट सेल हुआ 30,000, तो टोटल कितना हो गया 30,500, कितना हो गया 30,500, 30,500, ओके। सेल्स के बाद कौन सा अकाउंट है, सेल्स रिटर्न है, डेबिट कितना है 100, क्रेडिट है क्या कुछ नहीं, तो लिख दो सेल्स रिटर्न 100। नाइन्थ सेल्स रिटर्न अकाउंट 100 और क्रेडिट साइड में 0, ओके। इसके बाद एक अकाउंट और बचा है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में देखो कुछ है क्या, क्रेडिट साइड में है 10,000, डेबिट साइड में कुछ है क्या, डेबिट साइड में 500। देखो बैलेंस कैरिड डाउन वाली फिगर्स नहीं लेना है हमें, टोटल उस साल में डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस, उतना ही लेना है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं लेना है। तो डेबिट में है 500, क्रेडिट में है 10,000। 10th कैपिटल अकाउंट, 10th कैपिटल अकाउंट 500 और 10,000, ठीक है, सिंपल है एकदम। अब क्या करना है हमें,
अब बस इसकी डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की टोटल लेनी है। डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की टोटल इक्वल आनी चाहिए। क्या होना चाहिए? टोटल इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डबल एंट्री, जितना डेबिट करते हो उतना क्रेडिट। तो करो टोटल, टोटल निकाल लो, कैलकुलेटर ले लो। $1,19,100 आ रहा है, 1,19,100। दोनों भी साइड का इतना ही आना चाहिए। दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सही है। ओके, चलो कॉपी कर लो इसको जल्दी से। कॉपी कर लो सोल्यूशन 1। मेथड लिखनी है टोटल अमाउंट मेथड, मेथड लिखनी है टोटल अमाउंट मेथड। हमने क्या किया, जितना भी डेबिट है हर अकाउंट में वो लिख लिया, और जितना भी क्रेडिट है हर अकाउंट में वो अमाउंट लिख लिया। तो हमारा डेबिट बराबर क्रेडिट आ गया। ठीक है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैसे चेक हो गई? हमारा यहाँ पे टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट इक्वल आ गया। इसका मतलब ही क्या हुआ, हमारा आंसर अरिथमेटिकली एक्यूरेट है। ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिकली एक्यूरेट है, मतलब हमने जो अकाउंटिंग की, मैं देखो बार बार बोल रहा हूँ अरिथमेटिकली। मैं बाद में, अभी इसके बाद 2 मेथड और बता देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा कि सिर्फ अरिथमेटिकली क्यों बोल रहा हूँ मैं। ओके, आई गेस, आई होप कि आप सबको नोट्स भी मिल गई होगी। देखो, कुछ टॉपिक्स हम हमारे नोट्स में से लेंगे और कुछ टॉपिक्स हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में से लेंगे। ठीक है, जहाँ मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से लेना चाहिए, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स में से कवर करेंगे और बचे हुए टॉपिक्स हमारे नोट्स में से कवर करेंगे। ठीक है, कुछ 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से कवर करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा हमें। तो वैसे टॉपिक हम टाइम टू टाइम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से कवर करेंगे, वो मैं आपको बताता चला जाऊँगा। ओके, और ऐसे स्टूडेंट्स जो साइंस बैकग्राउंड से है, जिन्हें अभी भी जर्नल लेजर में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो 2 काम कर सकते हैं। एक तो जर्नल लेजर के वीडियोस 1 बार 2 बार और देख लो, या फिर जिन्हें जर्नल और लेजर में प्रॉब्लम है वो हमारे 11th स्टैंडर्ड के वीडियोस भी देख सकते हैं। जर्नल लेजर पे 11th स्टैंडर्ड्स के काफ़ी डिटेल में वीडियोस बना रखे हैं, वो 11th स्टैंडर्ड के वीडियोस भी रेफ़र कर सकते हैं, जिन्हें जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, इन बेसिक टॉपिक्स में जिन्हें भी दिक्कत आ रही है, दे कैन व्हाट्सएप मी। ओके, और जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले ली है वो भी मुझे व्हाट्सएप कर दे, ताकि उनके भी नंबर मेरे पास आ जाए। उन्हें भी मैं टाइम टू टाइम कुछ डेटा अगर मुझे प्रोवाइड करना है, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करना है, तो मैं उन्हें वाया उनके नंबर पे मैं डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, कॉपी कर लो। वैसे ये खुद से सॉल्व कर लो तो भी जम जाएगा, डिफ़िकल्ट नहीं है। हमने क्या किया, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल लिखते गए। हमने सिर्फ डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल कॉपी किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये क्या थी, हमारी टोटल मेथड थी। क्या थी? टोटल मेथड। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम, बैलेंस मेथड। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम, बैलेंस मेथड।
एक बार टोटल मेथड रीड कर लेते हैं। टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ईच लेजर अकाउंट इज ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस। ये इनकन्वीनियंट होती है थोड़ी, और ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रॉस ट्रायल बैलेंस मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी दो आप, एग्जाम में ग्रॉस ट्रायल बैलेंस मेथड बोले तो, अगर एग्जाम में ग्रॉस ट्रायल बैलेंस मेथड बोला तो हमें कौन सी मेथड फॉलो करना है? टोटल वाली। अगर ग्रॉस मेथड बोला मतलब ही कौन सी? टोटल। नेक्स्ट है हमारी बैलेंस मेथड, नेक्स्ट मेथड है हमारी बैलेंस मेथड। तो बैलेंस मेथड काफ़ी सिंपल है, चलो उसका सोल्यूशन बना लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। बैलेंस मेथड में क्या करना है हमको? अभी हमने क्या किया, हमने अभी पूरा जितना डेबिट हुआ है, टोटल डेबिट का अमाउंट और टोटल क्रेडिट का अमाउंट हमने पोस्ट किया है ना। हमने 35,500 से डेबिट किया, 28,000 से हमने क्रेडिट किया। 35,500 से डेबिट और 28,000 से क्रेडिट। तो नेट क्या हुआ? नेट इफेक्ट क्या हुआ? नेट इफेक्ट हुआ 7,500 से हमने क्या किया? डेबिट, है ना। तो वही तो हमें ये बैलेंस बता दे रहा है, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तो वही बता रहा है। 7,500 का क्या है? ये डेबिट बैलेंस है। 7,500 का क्या है? ये डेबिट बैलेंस है। तो हमारी जो सेकेंड मेथड है बैलेंस मेथड, जिसका दूसरा नाम है नेट ट्रायल बैलेंस मेथड, ठीक है, वो क्या बोलता है कि हर अकाउंट का सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस ले लो, हर अकाउंट का सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस आप ले लो। तो ठीक है, वैसे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या बोलता है? टेकिंग द सेम इंफॉर्मेशन एज गिवन इन क्वेश्चन 1, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड। ठीक है, जो क्वेश्चन 1 था वही डेटा को लेके हमें क्या करना है? नेट बैलेंस मेथड, नेट ट्रायल बैलेंस या फिर बैलेंस मेथड से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कर लेंगे, लिख लो मेरे साथ साथ। सॉल्यूशन 2, ठीक है, मेथड का नाम लिखना है बैलेंस मेथड। क्या है? बैलेंस मेथड। इसी का दूसरा नाम क्या है? नेट ट्रायल बैलेंस, नेट ट्रायल बैलेंस। ठीक है, किसकी बुक से? ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स एंड कंपनी। किसका है? ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स एंड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2016। ओके, स्केल पेंसिल लेना है, सेम फॉर्मेट ड्रॉ करना है। से स्केल पेंसिल लेके सेम फॉर्मेट ड्रॉ करना है। सीरियल नंबर, अकाउंट हेड, लेजर फोलियो, नेट डेबिट, नेट क्रेडिट, नेट डेबिट, नेट क्रेडिट। सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, मेरे साथ साथ ही सॉल्व कर लो, साथ साथ में ही सॉल्व कर लो। अब एक एक अकाउंट लेते जाना है। कौन सा अकाउंट है? पहला है कैश अकाउंट। कौन सा बैलेंस है? कैश का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है ना, ये क्रेडिट साइड लिखा है तो क्रेडिट बैलेंस है ना। अरे देखो ना, क्रेडिट साइड लिखा है तो क्रेडिट बैलेंस है ना। ए चिंटू, क्या बात कर रहे हो सर? ये लिखा है क्रेडिट साइड लेकिन है ये डेबिट बैलेंस। लिखा है ये क्रेडिट साइड लेकिन है ये डेबिट बैलेंस। चलो चलो, एक 4 क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, बताओ। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्या है ये? डेबिट है क्रेडिट है? डेबिट बैलेंस। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कौन सा बैलेंस है ये? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, डेबिट बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस। टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, एक बार फिर से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल रहा हूं तो क्या है ये? डेबिट बैलेंस। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल रहा हूं तो क्या है? क्रेडिट बैलेंस।
बाय बैलेंस कैरिड डाउन बोल रहा हूँ तो क्या है, डेबिट बैलेंस। टू बैलेंस कैरिड डाउन बोल रहा हूँ तो क्या है, क्रेडिट बैलेंस। ओके, लिख लेंगे कौन से अकाउंट्स हैं। ठीक है, इतने अकाउंट्स थे हमारे, इतने अकाउंट्स थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, 10, 10 अकाउंट्स थे ये। चलो ठीक है, इनके एक एक के बैलेंस देखते जाएगी। अब कैश अकाउंट में देखो कितना बैलेंस है, 7,500। डेबिट है क्रेडिट है, डेबिट बैलेंस है, तो 7,500 डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट कौन सा है, फर्नीचर अकाउंट, 3,000 का क्या है फर्नीचर अकाउंट 3,000 का क्या है, डेबिट बैलेंस, तो लिख लो फर्नीचर अकाउंट 3,000 डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है सैलरीज अकाउंट, सैलरीज का क्या है, डेबिट बैलेंस है, कितना, 2,500। तो सैलरीज का डेबिट बैलेंस है 2,500, 2,500 का सैलरीज का डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है, नेक्स्ट है शाम अकाउंट, शाम का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, कितना, 3,500 रुपया, 3,500 का क्रेडिट बैलेंस है, तो शाम में लिख दो 3,500 रुपया क्रेडिट बैलेंस, शाम का 3,500 क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट क्या है, परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट का क्या है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, मतलब डेबिट बैलेंस, कितना, 26,000। परचेजेस का क्या है, डेबिट बैलेंस 26,000, तो लिख लो परचेजेस का डेबिट बैलेंस 26,000। ठीक है, नेक्स्ट परचेज रिटर्न क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, कितना है, 500, तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस लिख लो 500। नेक्स्ट अकाउंट है राम अकाउंट, क्या है इसका, क्रेडिट साइड लिखा है, मतलब डेबिट बैलेंस है, कितना, 4,900, तो राम के अकाउंट में डेबिट बैलेंस लिख लो 4,900। नेक्स्ट क्या है, सेल्स का अकाउंट है, सेल्स में क्या है, डेबिट साइड लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है, कितना, 30,500। सेल्स का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है 30,500, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 30,500। सेल्स रिटर्न का क्या है, डेबिट बैलेंस है, कितना, 100, तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस लिख लो 100। कैपिटल का क्या है, कैपिटल का डेबिट साइड लिखा है, इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है 9,500, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है 9,500। ठीक है, अब क्या करना है, टोटल कर लो, डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से मैच होना चाहिए। कैलकुलेटर पे फटाफट टोटल कर लो, 44,000, कितना आ रहा है, 44,000। ठीक है, सिंपल है एकदम। पहली मेथड ज़्यादा अच्छी है, ये मेथड ज़्यादा अच्छी है, ये मेथड ज़्यादा सिंपल है और प्रैक्टिकली हम ये मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकली हम ये वाला मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। कौन सा मेथड था ये, नेट ट्रायल बैलेंस मेथड। इसके पहले का कौन सा था, टोटल मेथड, इसका नाम क्या था, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, वो था ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, ये है नेट ट्रायल बैलेंस। वो टोटल था, ये बैलेंस मेथड था, ये था बैलेंस मेथड। ठीक है, कॉपी कर लो।
ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट कैसा इक्वल आना चाहिए, डेबिट साइड इक्वल्स टू क्रेडिट साइड आ जानी चाहिए। ठीक है, हुआ कॉपी। झाला काय, कॉपी कर लिए। यस, अब एक नेक्स्ट मेथड है जो दोनों का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट मेथड का नाम क्या है, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, टोटल एंड बैलेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेथड, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेथड, टोटल एंड बैलेंस, टोटल एंड बैलेंस मेथड। अब यही इलस्ट्रेशन को हम टोटल एंड बैलेंस मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा इलस्ट्रेशन दिया नहीं है मैंने, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को टोटल एंड बैलेंस मेथड से सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, देखो। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर हम टोटल एंड बैलेंस मेथड से सॉल्व किए तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। मतलब इसमें टोटल वाला भी आ गया और बैलेंस वाला भी आ गया, टोटल वाला भी आ गया और बैलेंस वाला भी आ गया। तो ये भी आप कॉपी कर लो, इसका नाम कर दो टोटल एंड बैलेंस मेथड। क्या नाम है इसका, टोटल एंड बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड। ठीक है, कॉपी कर लो इसको भी एक बार, या एज अ होमवर्क कॉपी करके लाना है आपको। ये एक तो भी हमारे बुक में तीनों भी मेथड से एक एक प्रॉब्लम तो भी सॉल्व होना। तो दो पहले हमने टोटल से किया, फिर बैलेंस से किया, और फिर ये कॉम्बिनेशन का लिख के रख लो एक बार। कैसा एग्जाम 6 महीने बाद है, 1 साल बाद है, हमें याद नहीं आएगा कि टोटल एंड बैलेंस मेथड क्या था। भले ही काफ़ी सिंपल है लेकिन फिर भी लिख लो। आपकी नोट्स जितनी प्रॉपर बनाओगे आप, उतना ही आपको पढ़ाई में मज़ा आएगा। जितना डिटेल में आप लिखोगे, जितनी प्रॉपरली आप आपकी नोट्स बनाओगे, उतना आपको पढ़ाई करने में मज़ा आएगा।
ठीक है, चलो अब देखते हैं। एक बात जो मैं बार बार कह रहा था कि जो ट्रायल बैलेंस है उसके ट्रायल बैलेंस के जरिए हम सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देख सकते हैं। तो सर क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अकाउंटिंग 100% करेक्ट है। ट्रायल बैलेंस डेबिट बरोबर क्रेडिट आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि हमारी अकाउंटिंग 100% करेक्ट है। डेबिट बरोबर क्रेडिट आ रहा है फिर भी हमारी अकाउंटिंग गलत हो सकती है। कैसे? अब जैसे कि हम फॉलो कर रहे हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसमें क्या है, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना। अब मान लो हमने सेल्स करना है तो सेल्स की एंट्री क्या होती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, 10,000 10,000 ये नॉर्मल एंट्री होनी थी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अब ये अगर हमारा ट्रायल बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस में डेटर में आना चाहिए था 10,000 और सेल्स में आना चाहिए था 10,000, है ना। लेकिन मान लो हमने एंट्री पास कर दी सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, गलत एंट्री पास कर दी। तो यहाँ पे भी हमने 10,000, यहाँ पे भी हमने 10,000 लिखे। तो ऐसे केस में क्या होता था, डेटर्स का 10,000 यहाँ दिखता था, इसका यहाँ दिखता था, तो टोटल तो हमारा बराबर डेबिट बराबर क्रेडिट आ रहा था, लेकिन एंट्री सही है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने अकाउंटिंग में कोई भी गलती नहीं की है। दूसरा ले लेते हैं, मान लो हम फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, तो फर्नीचर परचेस की एंट्री क्या होती है, बोलो, दिमाग लगाओ, फर्नीचर परचेस की एंट्री क्या होती है। फर्नीचर असेट आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब हमारे ट्रायल बैलेंस में आना चाहिए था, फर्नीचर का अकाउंट होना चाहिए था डेबिट, कितना, 10,000 से समझ ले, और कैश का अकाउंट हमारा, कैश में क्रेडिट जाना चाहिए था 10,000 से। लेकिन हमने एंट्री पास कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सही है क्या ये एंट्री, नहीं, ये तो एंट्री गलत है। फर्नीचर तो सर असेट है ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, ये एंट्री गलत है, पहली एंट्री सही है। लेकिन अगर हम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते हैं तो क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, मतलब आएगा लेकिन इतने 10,000 से नहीं आएगा, परचेज अकाउंट 10,000 से हमारा आएगा। तो सर हमने तो एंट्री गलत पास की है, फिर भी ट्रायल बैलेंस में 10,000 से डेबिट जा रहा है, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने अकाउंटिंग सही की है। अगर हमने जर्नल एंट्रीज ही गलत पास की है तो फिर तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए, बैलेंस शीट टैली हो जाए, कोई मतलब की बात नहीं। और वैसे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में तो बैलेंस शीट हमारी टैली होके ही मिलती है। एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जितने से डेबिट हो रहा है उतने से क्रेडिट हो रहा है, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इफेक्ट जा रहे हैं, तो फिर अकाउंट तो टैली होगी ही ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने सभी एंट्री सही पास की है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, ट्रांजेक्शंस हैज नॉट बीन एंटर्ड एट ऑल इन द जर्नल। मान लो हमने किसी को सेल किया है और सेल की हमने जर्नल में एंट्री ही नहीं की, सेल में हमने जर्नल में एंट्री ही नहीं की। अब जर्नल में एंट्री नहीं है तो लेजर में पोस्टिंग नहीं होगा, लेजर में पोस्टिंग नहीं है तो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा। अब ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा है, ना डेबिट ना क्रेडिट, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है क्या कि ट्रायल बैलेंस सही है, इसका ये मतलब है क्या कि हमारी अकाउंटिंग सही है, नहीं, हमने तो सीधा सीधा एक एंट्री ही उड़ा दी। नेक्स्ट, रॉन्ग अमाउंट हैज बिन रिटन इन बोथ द कॉलम। जैसे कि हमें लिखना था डेटर्स अकाउंट डेबिट 50,000
टू सेल्स 50,000 लिखना था, लेकिन हमने गलती से 5,000 लिख दिया। हमने क्या किया, एक एक ज़ीरो हमने उड़ा दिया, सीधा 5,000 से डेबिट और 5,000 से क्रेडिट कर दिया। तो ये तो गलत हो गया, एंट्री अमाउंट ही गलत लिखी। सेम अमाउंट से डेबिट किया, सेम अमाउंट से क्रेडिट किया, रॉन्ग अमाउंट से डेबिट किया, रॉन्ग अमाउंट से क्रेडिट किया। तो ये तो गलत हुआ ना, भले ही हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, लेकिन अकाउंटिंग तो गलत होगी भैया। अ रॉन्ग अकाउंट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द जर्नल जैसे कि ये डेबिट कौन सा अकाउंट होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट आना चाहिए था, लेकिन हमने कौन सा अकाउंट कर दिया, परचेज अकाउंट। हमने जर्नल में ही गलत अकाउंट डाल दिया, तो ये तो गलत है, लेकिन हमारा ट्रायल बैलेंस फिर भी टैली होगा। एंड एंट्री हैज़ नॉट एट ऑल बीन पोस्टेड इन द लेजर। अब ये एंट्री हमने पास की है, लेकिन जर्नल में पास की है और लेजर में पोस्ट करना ही भूल गए। हमने एंट्री जर्नल में पास की है, लेकिन लेजर में पोस्ट करना भूल गए। पहला पॉइंट क्या था कि हमने ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री ही पास नहीं की, और ये पॉइंट क्या बोलता है, हमने जर्नल एंट्री पास की लेकिन लेजर में पोस्ट करना भूल गए। ये भी तो गलत है, डेबिट भी नहीं हुआ, क्रेडिट भी नहीं हुआ, तो टैली तो हो ही जाएगा। एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस इन द लेजर। हमने एक एंट्री 2 बार पोस्ट कर दी। ऐसा भी होता है, जब आप मैनुअल अकाउंटिंग करते हो तब आपको ये सारी मिस्टेक्स देखने को मिलती है। ये ऐसी किताबी बातें नहीं है, ये रियल लाइफ में जो अकाउंटेंट लोग हाथ से बही खाते लिखते थे, उनको रियल में ये चैलेंजेस फेस करना पड़ता था। कभी कभी एक एंट्री 2 बार पोस्ट कर देते हैं, तो इसके बाद भी हमारा डबल डेबिट हुआ, डबल क्रेडिट हुआ, मतलब ट्रायल बैलेंस तो टैली हुआ, लेकिन ये सही है क्या, नहीं, ये तो गलत हो गया ना सर। तो ये थे कुछ लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये हमारे ट्रायल बैलेंसेस के कुछ लिमिटेशन थे। ओके, तो आज हमने क्या सीखा, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है, स्टेटमेंट एज ऑन पर्टिकुलर डेट है, वो हमारे जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं उनका क्लोजिंग बैलेंस बताता है। ट्रायल बैलेंस क्या बताता है, हमें हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं हर अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस हमें ट्रायल बैलेंस बताता है एज ऑन पर्टिकुलर डेट। ठीक है, तो हमको 31 मार्च का कैश का बैलेंस अगर देखना है तो हम ट्रायल बैलेंस से देख सकते हैं। साल भर में टोटल सेल्स देखना है तो हम ट्रायल बैलेंस से देख सकते हैं। हमें हमारे डेटर्स का अकाउंट, डेटर्स से कितना पैसा लेना है, जैसे कि रौनक से कितना पैसा लेना है तो हम ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं। लेकिन रौनक के साथ साल भर में कितने ट्रांजेक्शन हुए, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए, अगर हमें ये देखना है तो हमें क्या करना होगा, रौनक का अकाउंट देखना होगा। हमें सिर्फ रौनक का बैलेंस देखना है तो ट्रायल बैलेंस से हम देख सकते हैं, लेकिन रौनक के साथ में साल भर में कितने ट्रांजेक्शन हुए अगर हमें ये देखना है तो हमें रौनक के अकाउंट में जाके देखना होगा। ठीक है, अच्छा सर, इतनी मेथड्स का क्या काम है, नेट मेथड भी है, जैसे कि ये बैलेंस मेथड भी है, मतलब नेट मेथड भी है, टोटल मेथड भी है, इतनी मेथड्स का क्या काम है। देखो, हर मेथड का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ कैश का बैलेंस देखना है, मेरे पास कैश कितनी है सिर्फ वो देखना है, तो मैं नेट ट्रायल बैलेंस मेथड से देख लूँगा, तो मेरे को नेट बैलेंस दिख जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास साल भर में कितनी कैश आई और कितनी कैश गई, मुझे दोनों भी देखना है, तो मैं कौन सी, टोटल मेथड देखूंगा। मुझे देखना है साल भर में कितनी कैश आई और कितनी कैश गई, मुझे दोनों भी बैलेंसेस देखने हैं, तो मैं टोटल मेथड फॉलो करूंगा। लेकिन अगर मुझे देखना है कि साल के अंत में कितनी कैश बची है, तो मुझे सिर्फ नेट मेथड यानी कि बैलेंस मेथड से भी पता चल जाएगा। सिमिलरली जैसे कि शाम को कितना डेबिट किया, कितना माल बेचा, कितना पैसा आया, ये मुझे दोनों भी अमाउंट देखने हैं, तो ये मुझे इससे दिखेगा। लेकिन मुझे नेट देखना है कि मेरे को शाम को देना है या शाम से लेना है, तो मैं सिर्फ नेट मेथड यानी कि बैलेंस मेथड से भी मैं ये देख सकता हूँ। ठीक है, और जो टोटल एंड बैलेंस मेथड है उसमें तो दोनों भी दिख जा रहा है। ठीक है, तो हमने ट्रायल बैलेंस की 3 मेथड काफ़ी डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए। ठीक है, आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, आपका लाइक ही हमारे लिए अप्रिसिएशन है, आपका लाइक ही मेरे लिए एक्नॉलेजमेंट है मेरे काम का। ओके, चलो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। हियर आई एम रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।